हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट जिस क्लॉक सब ठीक से सुना रहा है। दावोस सम्मेलन सुनते ही शायद हमें प्रधानमंत्री का ये वीडियो याद आ जाए, लेकिन ये सम्मेलन हमारे लिए कई मायनों में अहम था। सबसे जरूरी ऑक्सफैम की वो रिपोर्ट जिसने पूरे विश्व में हड़कंप मचा दिया है। ऑक्सफैम एक गैर सरकारी संस्था है जो वैश्विक गरीबी को कम करने की दिशा में काम कर रहा है। इसके मुताबिक पूरा विश्व कोरोना की वजह से आर्थिक रूप से ग्रस्त था। उसी बीच हर 26 घंटे में एक बिलियनियर बनता रहा। अरबपतियों ने इस कोरोना काल में $5 ट्रिलियन अपनी संपत्ति में जोड़ा। 2020 में जहाँ बिलियनियरों की कुल संपत्ति $8.6 ट्रिलियन थी, वो 2021 में $13.8 ट्रिलियन तक जा पहुंची। मतलब कि जितना पैसा उन्होंने पिछले 14 साल में कमाया था उतना सिर्फ 1.5 साल में कमा लिया। विश्व के इस महामारी के दौर में जो 10 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति दोगुनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ 16 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं, जिसमें से 4 करोड़ भारतीय हैं। विश्व के 10 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति विश्व के 3.1 बिलियन गरीब लोगों की संपत्ति के बराबर है। भारत जो पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा था, उस पर कोरोना की भारी मार पड़ी है। भारत के 10% सबसे रईस लोगों के पास भारत की 45% संपत्ति है और 50% सबसे गरीब लोगों के पास महज 6% की संपत्ति है। तो अब हम ये जरूर कह सकते हैं कि अमीर और अमीर बन रहा है और गरीब और गरीब। भारत बिलियनियर की संख्या के मामले में अब तीसरे पायदान पर है, जहां 2020 में 102 बिलियनियर थे, अब वो बढ़कर 142 हो चुके हैं। इन सभी आंकड़ों से ये साफ हो जाता है कि भारत में आर्थिक असमानता बहुत अधिक है। लिहाजा सरकार को सोशल वेलफेयर स्कीम पर जोर देना चाहिए। लेकिन आज भी भारत हेल्थ केयर पर खर्च करने के मामले में 154वें स्थान पर है। श्रीलंका और भूटान जैसे देश भी हमसे आगे हैं। भारत सरकार ने 10% की कटौती अपने हेल्थ केयर बजट में की है। वहीं एजुकेशन बजट में 6% की कटौती देखी गई है। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट 15% तक बढ़ गया है, जो कि 20 साल में सबसे ज्यादा है। इसी बीच डेली वेजेस वर्कर और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के आत्महत्या करने के मामले किसी से छुपे नहीं थे। भारत सरकार को महज 1% टैक्स बढ़ाना चाहिए सुपर रिच क्लास पे, जिसका पूरा इस्तेमाल हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन पे खर्च हो। लेकिन 2016 में वित्त विभाग कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% कर देता है और टैक्स चोरी का मामला तो किसी से छुपा ही नहीं है। पेंडोरा पेपर लीक मामले में 29,000 कंपनियों का नाम आया, जिसमें 380 भारतीय लोग शामिल थे, जिनके 200 बिलियन रुपए वहां जमा हैं। सरकार ने 33% टैक्स फ्यूल पर बढ़ाया, मतलब गरीब की कमर तोड़ने की पूरी तैयारी। वहीं दूसरी तरफ गौतम अडानी की संपत्ति में सबसे बड़ा उछाल आया। 2020 में उनकी संपत्ति $8.9 बिलियन थी, जो 2021 में $50.5 बिलियन पहुंच गई, जिसमें उनकी कंपनी केमिकल माइंस भी शामिल थी और मुंबई एयरपोर्ट के 74.5% स्टॉक भी शामिल हैं। भारत के साथ जेंडर पैरिटी की समस्या बड़ी है। हम पहले ही इस मामले में 99 साल पीछे थे और अब महामारी ने 145 साल पीछे धकेल दिया। भारत को 6 लाख करोड़ का नुकसान सिर्फ 2020 में जेंडर पैरिटी की वजह से हुआ है। तो आइए जान लेते हैं इसके कुछ समाधान के बारे में। सरकार अमीर लोगों पर 1% टैक्स बढ़ाए, जिसका सीधा उद्देश्य हेल्थ केयर, एजुकेशन को सुधारना हो। कॉर्पोरेट टैक्स फिर से 22% से बढ़ाकर 30% कर दिया जाए, कम से कम अगले 5 साल तक। सोशल वेलफेयर स्कीम पे पैसा बढ़ाया जाए।